हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस वीडियो। और हम आपके लिए लेकर आए हैं न्यू चैप्टर नंबर 14 एंड चैप्टर नेम इज शब्द रूपानी ही। ठीक है, शब्द रूपानी। और ये कौन से शब्द हैं? यहाँ पे ये संज्ञा शब्द हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे संज्ञा शब्द के रूप जानेंगे किस प्रकार से चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ शब्द हैं संज्ञा शब्द। तो शब्द रूप अकारांत पुल्लिंग शब्द। ठीक है, तो अकारांत मतलब जो शब्द है, ठीक है, और उसका एंड जिस स्वर पर हो रहा है तो वह उसी के अकारांत से जाना जाता है। ठीक है, जैसे अकारांत आ रहा है तो देव शब्द है। ठीक है, अगर हम देव शब्द का एंडिंग लेटर देखेंगे ना तो वो क्या होगा? वो होगा ए। ठीक है, तो ये देव अर्थात देवी होते हैं, देवता। ठीक है, तो देव शब्द है ये, और ये अकारांत पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, तो यहाँ पे विभक्तियां हैं। तो जितने कर्ता होते हैं या जो भी कारक चिन्ह होते हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग हम विभक्तियों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, एक वचन का प्रयोग मतलब जहाँ पे बात किसी एक की जाए, द्विवचन का प्रयोग जहाँ पे दो के बारे में पता चलता है, और बहुवचन का प्रयोग वहाँ पर होता है जहाँ पर अनेकों की बातें की जाए, मतलब एक या दो से ज़्यादा। तो प्रथम विभक्ति किस में प्रयोग होती है? कर्ता में। ठीक है, कर्ता में प्रथम विभक्ति होती है और कर्ता का चिन्ह होता है ने। ठीक है, फिर द्वितीय विभक्ति किस में होती है? कर्म में। ठीक है, कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है जिसका चिन्ह क्या होता है? को। फिर तृतीय विभक्ति होती है करण कारक में। ठीक है, और जिसका चिन्ह होता है से या फिर द्वारा, मतलब किसी चीज के द्वारा किया गया कार्य। ठीक है, फिर चतुर्थ विभक्ति होती है किसमें? संप्रदान में। ठीक है, जहां पे कार्य किसी के लिए किया जाता है। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, जहां पे किसी के लिए कार्य किया जाए। ठीक है, षष्ठी पंचमी विभक्ति होती है प्रयोग वहां पे जहां पे किसी चीज को किसी चीज से अलग कर दिया जाता है, अपादान कारक। ठीक है, अपादान कारक, और इसका चिन्ह क्या होता है? से या फिर अलग। ठीक है, अलग से मतलब यहाँ पर ये है कि किसी चीज का किसी से अलग होना। ठीक है, षष्ठी विभक्ति बताती है हमें संबंध। ठीक है, दो शब्दों में संबंध। तो षष्ठी होती है किसमें? संबंध कारक में होती है षष्ठी विभक्ति, और इसका चिन्ह क्या होता है? का, की, के, इस तरह से। ठीक है, सप्तमी विभक्ति होती है किसमें? अधिकरण में। ठीक है, अधिकरण कारक सप्तम विभक्ति, जिसका चिन्ह क्या होता है? शाइन होता है में, पर या पे। ठीक है, संबोधन विभक्ति तो नहीं है, लेकिन हाँ संबोधन में भी विभक्ति इनका प्रयोग किया जाता है। विभक्तियां तो साथ ही होती हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते। तो जो प्रथम विभक्ति है उसमें एक वचन, द्विवचन और बहुवचन का रूप। ठीक है, किस प्रकार बनेगा? देव, देवः, देवौ, देवः, यानी कि एक देवता, दो देवता और बहुत सारे देवता। ठीक है, तो देवता ने, देवौ दो देवों ने, और देवः अनेकों या बहुत सभी देवों ने। ठीक है, इसी प्रकार देवम अर्थात देव को, देवौ अर्थात दो देवताओं को, देवान अर्थात सभी देवताओं को, देवेन देवाभ्याम देवः। ठीक है, देवः तो देव के द्वारा, देवेन अर्थात देव के द्वारा या देव से, देवाभ्याम अर्थात दो देवों से या दो देवों के द्वारा, देवैः अर्थात सभी देवों के द्वारा या सभी देवों से, देवाय देवाभ्याम देवेभ्यः, देवाय अर्थात देव के लिए, एक देव के लिए, देवाभ्याम अर्थात दो देव के लिए, और देवेभ्य अर्थात सभी देवताओं के लिए, सभी देव के लिए, देवात अर्थात देव से। ठीक है, और देवाभ्याम अर्थात दो देवों से, देवेभ्यः अर्थात सभी देवों से, देवस्य अर्थात देव का, यहाँ पे संबंध बताया जा रहा है देवता का या देव का, देव्यो अर्थात दो देवों का, और देवा नाम अर्थात सभी देवों का, देवे अर्थात देव में या देव पर, देव्यो दो देवों में, और देवेशु सभी देवों में। हे देव, हे देव, हे देवो, हे देव दो देवों। ठीक है, और हे देवा, हे सभी देवों। तो इस प्रकार इनका यहाँ पर ये अर्थ हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से क्या होगा? यहाँ पे शब्द दिया हुआ है फलम, और जो फल शब्द है ना वो अकारांत होता है, लेकिन वो पुल्लिंग या स्त्रीलिंग नहीं होता, नपुंसकलिंग होता है। तो
हम यहाँ पे रूप जानेंगे किसके, फल शब्द के अकारांत नपुंसकलिंग शब्द। ठीक है, फल शब्द कैसा होता है, अकारांत नपुंसकलिंग। तो अर्थ तो देखिए जैसे मैंने आपको बताया था, चिन्ह बताए थे, कारक चिन्ह वो सब सेम होते हैं और विभक्तियां बिल्कुल इसी प्रकार से चलती है। कैसे, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, ठीक है, अधिकरण। तो उनके जो अपने अपने कुछ चिन्ह होते हैं तो उसी तरह से इनके अर्थ हो जाएंगे, मतलब ये सेम है, बस यहाँ पे मीनिंग चेंज हो जाएगा। जैसे फलम, फले, फलानी, एक फल ने, दो फलों ने, सभी फलों ने, फलम, फले, फलानी। अब यहाँ पर देखिएगा प्रथम विभक्ति द्वितीय विभक्ति के जो एक वचन, द्विवचन, बहुवचन रूप होते हैं वो सेम होते हैं। कहाँ पर, प्रथम और द्वितीय विभक्ति में जो नपुंसकलिंग शब्द है फल, उसके रूप सेम होते हैं प्रथम विभक्ति में और द्वितीय विभक्ति में। ठीक है, सेम। फलम, फले, फलानी, फलम, फले, फलानी, एक फल ने, दो फल ने, सभी फलों ने। ठीक है, ऐसे ही फिर फलम, फले, फलानी द्वितीय में हो जाएगा, एक फल को, दो फलों को, सभी फलों को। फलेन, फलाभ्याम, फलेहा। ठीक है, फल से, दो फलों से, सभी फलों से। फलाए, एक फल के लिए, फलाभ्याम दो फलों के लिए, फलेभ्य सभी फलों के लिए। फलात, एक फल से, फलाभ्याम दो फलों से, फलेभ्य सभी फलों से। फलस्य अर्थात फल का, फल्योः अर्थात दो फलों का, फलानाम अर्थात सभी फलों का। फले अर्थात फल पर या फल में, एक फल में। ठीक है, फल्योः अर्थात दो फलों में और फलेषु अर्थात सभी फलों में। और फिर यहाँ पे संबोधन, हे फल, हे फले, हे फलाने। ठीक है, तो संबोधन भी किसके जैसा, नेक्स्ट देखते हैं, शब्द रूप वारी। तो यहाँ पे वारी अर्थात जल का पर्यायवाची है। ठीक है, वारी शब्द इकारांत नपुंसकलिंग। अब देखिए इकारांत क्यों है ये, क्योंकि जो इसकी एंडिंग साउंड वो क्या है, ई है, तो इसलिए हम इसको कौन सा कारांत है, ये इकारांत है। तो वारी इकारांत नपुंसकलिंग शब्द होता है। नपुंसकलिंग से मतलब है जैसे फल के शब्द रूप चले थे अब ऐसे ये चलेगा। ठीक है, तो प्रथम विभक्ति क्या हो जाएगी, जैसे चिन्ह होते हैं सेम वैसे ही रहेगा, कर्ता, कर्म, करण के अकॉर्डिंग जो कारक चिन्ह होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। ठीक है, तो वारी, वारिणी, वारिणी, वारी, वारिणी, वारिणी। ठीक है, वारी, वारिणी, वारिणी, वारी, वारिणी, वारिणी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए प्रथम विभक्ति और द्वितीय विभक्ति के जो रूप हैं एक वचन द्विवचन में सेम है। ठीक है, क्योंकि ये नपुंसकलिंग शब्द है, वारी इकारांत। अब तृतीय विभक्ति में क्या हो जाता है, वारिना, वारिभ्याम, वारिभी। ठीक है, जल से, जल, दो जलों से और सभी जलों से। ठीक है, तो चतुर्थी वारिने, वारिभ्याम, वारिभ्य, वारिने अर्थात। नेक्स्ट है पंचम विभक्ति, वारिणः, वारिभ्याम, वारिभ्य अर्थात जल से, दो जलों से अलग होने में पंचम विभक्ति अपादान। ठीक है, और वारिभ्य सभी जलों से। तो संबंध जहाँ पे बताया जाता है षष्ठी विभक्ति, वारिणः, वारिणोः, वारिणाम। ठीक है, तो जल का, दो जलों को, सभी जलों का। इसी तरह से वारिणी, वारिणोः, वारिषु जहाँ पे अधिकरण। ठीक है, तो वारिणी अर्थात जल में, वारिणो दो जलों में, वारिषु सभी जलों में। और फिर संबोधन में हो जाएगा हे वारे या फिर हे वारी, हे वारिणी, हे वारिणी। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है शब्द रूप अकारांत। अकारांत है कौन सा, मधु शब्द। देखिए मधु शब्द उकारांत शब्द है। ठीक है, उकारांत और नपुंसकलिंग शब्द है। ठीक है, उकारांत नपुंसकलिंग शब्द। तो हम यहाँ पे मधु शब्द का जब एंडिंग साउंड आप देखेंगे ऊ बनती है। ठीक है, तो ये है उकारांत, उकारांत नपुंसकलिंग शब्द। ठीक है, तो सेम वैसे ही विभक्तियां हैं, 7 विभक्तियां हैं, एक संबोधन है, 3 वचन है। तो अर्थ तो जैसे आपको कारक चिन्ह होते हैं उसी के प्रकार हो जाएगा। ठीक है, तो एक वचन में कैसे रूप बनेंगे, एक वचन, और क्योंकि ये नपुंसकलिंग शब्द है तो प्रथम और द्वितीय विभक्ति यहाँ पर सेम होने वाली है। मधु, मधुनी, मधुनी, मधु, मधुनी, मधुनी। यहाँ पे छोटों की मात्रा, यहाँ पे बड़ो। ठीक है, मधु, मधुनी, मधुनी। ठीक है, मधु, मधुनी और मधुनी। थर्ड में आ जाएगा आपका तृतीय विभक्ति, मधुना, मधुभ्याम, मधुभी, मधुने, मधुभ्याम, मधुभ्यः और
मधुनः, मधुभ्याम, मधुभ्यः। नेक्स्ट है षष्ठी विभक्ति मधुनः, मधुनो, मधुनाम। मधुनी अर्थात शहद, ठीक है, मधु शब्द का अर्थ होता है शहद, तो शहद पर या शहद में, मधुनो दो शहद में, मधु तो सभी शहदों में, ठीक है। हे मधो, हे मधुनी, हे मधुनी। तो मधु अर्थात मधु ने, शहद ने, मधुनी दो शहद ने, और मधुनी, मधुनी अर्थात सभी शहदों ने, और मधु, मधुनी, मधुनी, ठीक है। तो शहद को, दो शहद को, सभी शहदों को, तृतीया में से मधुना, मधुभ्याम, मधुभी, इसी प्रकार से इनके अर्थ हो जाएंगे, अर्थात शहद से, दो शहद से और सभी शहदों से, ठीक है। नेक्स्ट है शब्द रूप मूर्ति, मूरत। मूर्ति अर्थात मूरत या प्रतिमा, इकारांत स्त्रीलिंग शब्द, ठीक है। तो ये मूर्ति शब्द इकारांत है और वो स्त्रीलिंग शब्द। तो यहाँ पे जो पुल्लिंग शब्द होते हैं उसमें प्रथम विभक्ति द्वितीय विभक्ति सेम होती है, बट स्त्रीलिंग में ऐसा नहीं है। तो प्रथम विभक्ति क्या हो जाएगी, किस में होती है, जैसे कर्ता में होती है, कर्ता ने। फिर द्वितीय विभक्ति होती है कर्म, ठीक है, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, अपादान ने पंचमी, ठीक है, अपादान से अलग करना, और संबंध षष्ठी विभक्ति में होता है, और अधिकरण सप्तम, ठीक है। चलिए प्रथम विभक्ति में वचन किस प्रकार बनेंगे, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। मूर्ति ही, मूर्ति, मूर्त्यः, ठीक है। तो मूर्ति अर्थात प्रतिमा ने या मूर्त ने, मूर्त ने, दो मूर्तों ने, सभी मूर्तों ने। मूर्तिम, मूर्ति, मूर्ति ही, तो मूर्ति को, मूर्तियों, दो मूर्तियों को और सभी मूर्तियों को। मूर्त्यः, मूर्तिभ्याम, मूर्ति भी, ठीक है। तो मूर्ति से, एक मूर्ति से, मूर्तिभ्याम दो मूर्तियों से या दो मूर्तियों के द्वारा, मूर्ति भी अर्थात सभी मूर्तियों के द्वारा या सभी मूर्तियों से। मूर्त्यः, मूर्त्यः, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा कि एक मूर्ति के लिए, और मूर्तिभ्याम अर्थात दो मूर्तियों के लिए, मूर्तिभ्य अर्थात सभी मूर्तियों के लिए। पंचम विभक्ति, ठीक है, अपदान जैसे मूर्त्यः या मूर्ते अर्थात मूर्ति से अलग होने में, ठीक है। तो मूर्त्यः या मूर्ते एक मूर्ति से, मूर्तिभ्याम दो मूर्तियों से, और मूर्तिभ्य अर्थात सभी मूर्तियों से। मूर्त्यः या मूर्ते अर्थात मूर्ति का जहाँ पे संबंध बताया जा रहा है, मूर्त्यः अर्थात या मूर्ते, मूर्ति का या मूर्ति की, मूर्तियों दो मूर्तियों का, और मूर्ति नाम सभी मूर्तियों का। मूर्त्याम अर्थात मूर्ति पर या मूर्ति में। मूर्त्योः अर्थात दो मूर्तियों पर या दो मूर्तियों में, और मूर्तिसु सभी मूर्तियों पर या सभी मूर्तियों पे, ठीक है। संबोधन में हो जाएगा आपका हे मूर्ते, हे मूर्ति, हे मूर्त्यः। तो ये थे आपके इकारांत मूर्ति शब्द जो थे, इकारांत स्त्रीलिंग शब्द, ठीक है। तो ये थे आपके संज्ञा शब्द रूप, ठीक है, नपुंसकलिंग, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में। ये चैप्टर हो जाता है आपका यहीं पर कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।